फाइन नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हमारे गले में मास्क था नहीं इनका। अब लड़ने को आ रहे हैं जो चारों भाई। आप बहाने पे बहाना बना रहे हो। नहीं, अब बहाने पे बहाना मत बनाओ, बहाने पे बहाना मत बनाओ। और आप कह रहे हो मार्क्स की, मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ कितना है भाई। क्लियर फोटो है। अरे सर ये देखिए सर, बिल्कुल क्लियर फोटो है। क्लियर फोटो है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मैंने मास्क लगा रखा था। सर अभी तक कोई पानी नहीं पी रहे थे आप। अभी तक कोई पानी नहीं पी रहे थे। झूठ बोल रहे, ये झूठ इशू बना रहे हैं। आराम से बैठे हुए थे, मैंने खुद देखा। करूंगा पानी पीने के लिए उतारा, पानी मेरा पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए मास्क उतारा। कैसे बेटा जबरदस्ती को वो कर रखा है। अरे भाई ये बोतल कितनी कैसे बेटे पानी पीने के लिए उतारा, मास्क पानी पीने के लिए उतारा। अरे जब पानी पीने के लिए उतार रखा है, पानी पीने के लिए उतारा है। पानी अभी आदमी भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। मैं देख रहा हूँ आदमी पानी ना पिएगा, ये बता दे। पानी ना पिएगा आदमी, हाथ में पानी ना पिए, बोतल ठीक में बोतल दिखा के पिएंगे क्या? झूठ मत पीऊंगा क्या? ऐसे दिखा के पिएगा कोई पानी? झूठ कौन बोल रहा? तू बोल रहा, झूठ बोल रहे, जबरदस्ती का तुमने बना रखा है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहा है। पानी पी रहा था, पानी पी रहा था, गले में उसके हुआ मास्क लगा के तुमने रुमाल गले में था। फोटो भी क्लियर है, फोटो में कोई पानी नहीं है, पानी ना पिया सर कोई फोटो नहीं है सर, देखो कोई फोटो नहीं है वीडियो में, पानी नहीं है सर, देखो सर कोई पानी नहीं है। अच्छा एक मिनट पानी याद करके पीते रहेगा क्या? कौन झूठ बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई झूठ। अभी क्या करोगे आप इनका? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नोटिस दे दे इनको, नोटिस इशू करोगे? नोटिस इशू करा जाएगा इनके लिए, इनकी गाड़ी पर चालान भेजेंगे सर, इनकी गाड़ी पर चालान भेजेंगे, FI दर्ज करा के। FIR बना दो ना, है तो हमने बता FIR नहीं करो। कोई नहीं लेके चले जाओ। नंबर प्लेट के अकॉर्डिंग इनके पास चालान भेजा जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ठेंगा दिखाते हुए गाड़ी वाले भाग रहे हैं। तो आपके लिए कोई, आपके पास कोई वो नहीं है स्ट्रिक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम सख्त एक्शन ले सके। बंदा आके हमसे उल्टा सीधा ही बोल के भी चले जाते हैं काफी। अब आपके सामने देखो, आपने देखा है, उसकी गलती होने के बाद भी बंदा बोल रहा है कि मैंने मास्क लगा रखा था। फोटो भी हम पे सबूत होने के बाद भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगला क्या एक्शन लेंगे आप इनके ऊपर? कुछ नहीं लेंगे सर, क्या चले गया वो, अब क्या ले सकते हैं? हम पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम उसका एक्शन ले। ना हम उसकी गाड़ी बंद कर सकते हैं, ना हम उसके कागज चेक कर सकते हैं, ना हम उसके खिलाफ कोई एक्शन कर सकते सर। बस वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं। हमें कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे हम उसकी गाड़ी बंद कर दें या बंदे घर पे कोई चालान भेज दे, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो आप कह रहे थे कि नोटिस भेजा जाता है, उसको क्या है? नोटिस का तो वो नोडल अफसर होते हैं, मतलब नोटिस भी तो जब जाता ना सर, बंदा अपना वो लाके पर वो एग्री नहीं था, वो इसलिए चले गए, वो भगा के ले गए गाड़ी। हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो गाड़ी के नंबर तो आपके पास, आप कुछ एक्शन लेके अपने सीनियर अथॉरिटीज को नहीं बताते? ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे हम एक्शन लें। हम ना घर का चालान भेज नहीं सकते, ऑनलाइन चालान होता नहीं है इसका, कैश का चालान है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो केजरीवाल सरकार ने 2000 रुपये का चालान निकाला है, रोड पे अगर इस तरीके से लोग ज़बरदस्ती करेंगे, चालान पे नहीं करेंगे, तो फिर ये तो पार्शियलिटी वाली बात होगी। एक बोलेगा मेरा किया है, उसका नहीं किया। तो देखने वाली बात है, ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली सरकार जो है किस तरीके से क्या कार्रवाई करती है। तो अब तक जितने भी गाड़ी वाले केसेस दिखे हैं उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि लोग आते हैं, कुछ आर्गूमेंट करते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप से 2000 रुपये का चालान जो है ये थोड़ा बहुत वर्थ है, क्योंकि 2000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है एक आम नागरिक के लिए। वो कहावत है कि नोट जो है, पैसे जो है पेड़ में नहीं लगते, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन गलती करो ऊपर से जो है ऐसे अकड़ो तो मुझे लगता है वो भी गलत है। तो ध्यान देने वाली बात है सरकार को भी, साथ ही साथ आम जनता को, आम आदमी को, जिसके नाम की सरकार केजरीवाल ने बना रखी है। तो अभी यहाँ पे वो सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनके सामने गाड़ी वाले सरेआम
धक्का मुक्की करके उल्टा सीधा बोल के यहाँ से निकल गए। तो क्या क्या दिक्कतें परेशानी आप लोगों को आती हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए ज़रा आप। जी सर, हमें परेशानियाँ हैं, जैसे बहुत से लोग आते हैं विदाउट मास्क के और बदतमीजी से हमसे बात करते हैं, बोलते तुम हो क्या, तुम पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, केजरीवाल ने तो आपको रोड पे ऐसे ही खड़ा कर दिया। हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते हैं, कोई गाली दे के भी चले जाता है, हम उसकी गाली भी सुन के चुपचाप रह जाते हैं। हम पे ना कोई ऐसा पावर है, ना कोई ऐसी अथॉरिटी है जिससे हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई लें। अभी 2 बंदे आए थे, आपने भी देखा है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे और चालान भी पे नहीं करा और गलती करने के बाद भी हमसे बदतमीजी करके चले गए। तो हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ, अगर हमें चालान करने के लिए बोला तो कुछ तो ऐसा पावर दे जिससे हम कुछ कर सकें। दिल्ली पुलिस भी इतना वो नहीं करती है। हम यहाँ पर सुबह से लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, पर फिर भी हमें लोग आके उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। हम तो दिल्ली की सेवा के लिए इतना वो कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आपके और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, ज़रा बताइए प्लीज़। महिला, आप खुद एक महिला हैं, तो आपके साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप रखना चाहते हैं दिल्ली सरकार के पास, जिसके बारे में अब तक किसी मीडिया ने बात नहीं उठाई है? सर, पहली बात तो ये, हम लोग खड़े होते हैं पब्लिक सिटी में, गाड़ियाँ पकड़ते चालान काटने के लिए। गाड़ियाँ पकड़ते तो इश्यू ये उठता है कि आप लोगों को किस चीज़ की अथॉरिटी मिली है। ना आप सिविल डिफेंस के लोग हो, हम जानते नहीं है, ना आप दिल्ली पुलिस के हो, ना क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हो। आपको अथॉरिटी तो है ही नहीं, हम नहीं जानते ये सिविल डिफेंस है क्या। उल्टा सीधा बोल के लोग निकल जाते हैं हमसे। ना हमें कोई अथॉरिटी दी है केजरीवाल जी ने, ना कुछ करा है, बस बाहर उतार दिया। लोग ऐसे कहता है अपनी जेबों में भर रहे हो नोट, बस। तो आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह होता है कि भगवान अगर कुछ ऐसा हो जाए, हादसा घट जाए, तो आप लोगों को इंश्योरेंस होता है? सर, कहा गया है बट अभी तक तो आया नहीं किसी के पास। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। बस हमें अथॉरिटी मिल जाए सर चालान काटने की, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप तो डीएम के थ्रू आपको अथॉरिटी दी गई है, एसडीएम ऑफिस के सामने आप खड़े हुए हैं, एसडीएम ने जो है आप लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, फिर क्या परेशानी है? सर, एसडीएम मैडम ने हमें अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी ये दी है कि आप चालान काटो विदाउट मार्क्स का, बट ये अथॉरिटी नहीं दी है कि अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करता है या आपसे कोई हाथापाई करता है, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ को लेकर ऑफिस में जाते हैं तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। अथॉरिटी दी है सर चालान काटने की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती करें। हमें अगर चालान काटने के लिए रखा गया है तो सर जी हमें ऐसी कोई ना कोई अथॉरिटी दे कि सामने वाले बंदे को हम कन्विंस कर सकें, वो हमारी बात समझे और वो समझे कि हाँ, अगर इसको खड़ा किया गया है, देयर इज़ सम वैल्यू, कि उसकी भी कोई वैल्यू है, तो वो समझे उस चीज़ को और उससे थोड़ा सा उसके मन में ये हो कि हाँ ये खड़े हैं, तो थोड़ा सा डर हो कि हाँ इनकी भी कोई वैल्यू है। तो सर जी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। और रही बात आप इंश्योरेंस की, तो सर इंश्योरेंस का सिर्फ नाम है कि 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है केजरीवाल जी के सर से। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो गया है कि 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पर सिविल डिफेंस वाले के लिए है। तो सर जी ऐसा बस सुन रहे हैं। आपको कोई इसका सैलरी या कुछ मिलता है क्या डेली काम करने का? सर डेली वेजिस पे है ये सर जी। जो ट्रेनिंग वाले होते हैं उनके लिए 732 रुपये का होता है और ये हमारे लिए मंथली में इंक्लूड करके ये सैलरी के उस पर भेजते हैं। और सैलरी भी पर मंथ नहीं आती है और इसका टाइम लिमिट होता है कि 3 महीने होने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा होता है सर जी। लेकिन अब ये है कि 3 महीने सर कैसे करेंगे? अरे डेली का आना है जाना है सर जी। नहीं, आपको डेली का जो पैसा है दिल्ली सरकार केजरीवाल कितना पे करते हैं आप सिविल डिफेंस वालों को जब आप आते हैं ड्यूटी पे? तो सर डेली वेजेस पे हमें दिया है 732 रुपये पर डे का 732 रुपये है। लेकिन ये पर डे ना होकर ये सैलरी में इंक्लूड हो जाता है सर। मतलब समझा नहीं मैं, पर डे ना होगी सैलरी में इंक्लूड मतलब क्या है ये? पर डे का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर, अगर मैं मॉर्निंग में आज आया हूँ यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए और मैंने अपना यहाँ पूरा टाइम दिया है जो मेरा 8 घंटे की ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं है कि 732 आपको अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद हैंड टू हैंड मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें जैसे मंथली होता है कि मंथली आपकी सैलरी इस डेट को आ जाएगी, तो ऐसा है। लेकिन सैलरी ऑन टाइम नहीं आती सर। इस चीज़ के लिए सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे ही कि सर इसके लिए कुछ किया जाए हमारे लिए कि सैलरी ऑन टाइम आए। तो सैलरी का सबसे बड़ा इशू है सर यहाँ पर। क्या बताना जाएंगे सर? क्या बताना सर? आपके क्या ऐसे इश्यूज हैं जो अभी सिविल डिफेंस ही हैं? आपके सिविल डिफेंस में कैसे ऐसे मुद्दे हैं जो परेशानी है आपको फेस करनी पड़ती है ऑन ड्यूटी? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सर वैसे तो नमस्कार, मेरा नाम मोनू है सर। हम तो लोगों को समझाते ही हैं कि पुलिस चालान जो कटवा रहे हैं
उनसे बोल रहे हैं कि मास्क लगा के चलो, मास्क इम्पोर्टेड है सर। यहाँ किसी पे जोर जबरदस्ती का जो है ना थोपा नहीं जा रहा है कि नहीं कि चालान कटवाना ही है, कि चालान मजबूरी है। तो ऐसा होता है सर, गाड़ी वाले भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, बेचारे गाड़ी में चलते जरूर रहे हैं महंगी में, मगर वो गाड़ी भी कभी कभार उनकी नहीं होती है। तो हम उनसे बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ मास्क लगा के चलो। बहुत से लोगों को छोड़ दिया जाता है, बहुत से एटीट्यूड करते हैं, बहुत से बदमाशें दिखाते हैं, बहुत से कोई दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, कोई बोलता मैं डीएसपी हूँ, कोई कहता है एसपी हूँ, कोई कमिश्नर है, कोई कुछ है। उनके दौरान से भी छोड़ा जाता है उन सबको। मतलब ऐसा किसी पे जोर जबरदस्ती का काम नहीं है जो किसी पे थोपा जाए। और आपकी कोई निजी परेशानियाँ पेमेंट को लेके, सैलरी को लेके, सेफ्टी को लेके? सर ऐसा तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं अभी, वो तो कोई बात नहीं सर। गवर्नमेंट पैसा है, कभी कभार लेट हो जाता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है सर। मेरे को क्या, हमारी टीम जो भी काम कर रही है उससे लेकर अभी तक कोई इशू है नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद मानो जी। सत्य रिपोर्टिंग वो है जो ग्राउंड की रियलिटी आपको दिखाए। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, खुद चालान काटने वाली अथॉरिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं चालान काटने का, लेकिन उनकी ना तो कोई इंश्योरेंस है, ना ही उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है कि ऐसे मामलों से वो कैसे निपटें। और रही बात केजरीवाल सरकार की, तो 2-2 हज़ार रुपये लेके चालान तो इकट्ठा कर रहे हैं दबा के, लेकिन जब बात आती है कोरोना से पीड़ित पेशेंट्स को भर्ती करने की या भूखे लोगों को खाना देने की, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कुछ लू पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केजरीवाल सरकार को। इतने लोग मैंने खुद देखे अपनी आंखों से जो कि तरस रहे थे बेड मिलने को, वेंटिलेटर उनको चाहिए था। जो लोग प्राइवेट से सरकारी में जाना चाहते हैं उनको बेड नहीं दिए जा रहे। ऐसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स खुद अपनी आंखों से मैंने देखे हैं। तो दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पे रियल में हेल्प करने की जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। 2000 का चालान से खुद वो सरकारी खजाना तो भर रहे हैं, पर वाकई जनता की कितनी सपोर्ट की जा रही है। खुद जो चालान काट रही है अथॉरिटी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, उनकी क्या उनको 3-3 महीने सैलरी नहीं दी जा रही? क्या कोई भी सरकार अपने MLAs की सैलरी काट रही है 3 महीने तक, उसको रोक के रख रही है? नहीं, उनको डेली पैसा चाहिए, हर मंथली पैसा चाहिए। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को क्यों हर महीने पैसा नहीं दिया जा रहा? ये क्वेश्चन मार्क है। रियल ग्राउंड रियलिटी जैसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल सोल्जर, और साथ ही साथ शेयर करें बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को जगाने के लिए। धन्यवाद।